अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है चिकन बोनलेस हांडी। तो यहाँ पे मैं बहुत ही मज़े की और ग्रेवी वाली जो है कढ़ाई कह सकते हैं या हांडी कह सकते हैं, रेडी की है। तो जिन लोगों की शिकायत होती है कि हमारी ग्रेवी नहीं बनती है, तो आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो उनकी बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त सी चिकन बोनलेस हांडी जो है रेडी होगी। तो आप इसको ऐसे ही ट्राई करें और मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपकी भी ऐसे ही मज़े की ग्रेवी वाली कढ़ाई जो है रेडी होगी। तो चले चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है, थाई चिकन लिया है 1 किलो। आप चाहें तो चेस्ट पीस वाला दूसरा भी ले सकते हैं। यहाँ पे प्याज लिए हैं 2 बड़े साइज़ के, टमाटर 2 लिए हैं चॉप किए हुए, क्रीम लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून, कोई भी आप ले सकते हैं। वन टेबल स्पून अदरक लहसुन के पेस्ट लिए है। रेड चिली लिया है 1 टेबल स्पून, रेड चिली फ्लेक्स लिए है 1 टीस्पून, सॉल्ट लिया है 1 टेबल स्पून, और धनिया ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर है 1 टेबल स्पून, कसूरी मेथी है 1 टेबल स्पून, और हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून। तो चलें हम चलते हैं। आप ऐसे ही ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है लीजिएगा और इनसे जो है बहुत मज़े की आपकी जो है बोनलेस कढ़ाई रेडी होगी। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप जो है ऑयल लिया है, और इसमें जो मैंने स्लाइस कट प्याज 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे उनको छोटे छोटे पीसेस में आप कट कर लें, और इसको हम लाइट ब्राउन कलर में कर लेंगे। ज़्यादा डार्क ब्राउन में नहीं करना, फिर जो कढ़ाई का कलर है वो ज़्यादा ब्राउन ब्राउन सा डार्क कलर में आएगा। तो हमने लाइट ब्राउन करना है, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 2 से 3 मिनट जो है इसको कुक करेंगे लाइट सौते करके। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि प्याज और जो लहसुन अदरक का पेस्ट है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसमें टमाटर पेस्ट ऐड कर देंगे चॉप की हुई, और उसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। जब वो सॉफ्ट हो जाएंगी तो जो बाकी सारे मसाले हैं वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखें टमाटर थोड़ा सा ऑयल छोड़ देगा, कुक हो जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर हम इसमें सारे जो बाकी मसाले हैं, थोड़ा सा पानी पहले ऐड करेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो एकदम से जल ना जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और इसमें जो रेड चिली पाउडर, सॉल्ट जो है मैं थोड़ा सा जब चिकन को भूनती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ, तब मैं ऐड करती हूँ। बाकी जो सारे मसाले हैं, गरम मसाला और सॉल्ट, ये हम बाद में ऐड करेंगे, और कसूरी मेथी, बाकी जो जितने भी मसाले हैं ऐड करके हम इनको थोड़ा सा अच्छी तरह कुक कर लेंगे ताकि बहुत ही मज़े की जो ग्रेवी है हमारी रेडी हो जाए। तो यहाँ पे ये देखें मैंने सारे मसाले जो हैं ऐड कर दिए हैं। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे, और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। तो यहाँ पे ये देखें चिकन को मसाले को अच्छी तरह मैंने भून लिया है। तो इसने थोड़ा सा अब हम इसमें पानी डाल के इसको कवर कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह जो है घी छोड़ दे। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दिया था। तो अब ये देखें कितनी मज़ेदार सा ग्रेवी मसाला रेडी हो चुका है। तो चलें अब हम इसमें चिकन ऐड करते हैं। तो ये जो बोनलेस चेस्ट पीस है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। चिकन जो चेस्ट के जो चिकन होता है बोनलेस चिकन, ये जो थाई का चिकन है, इसे 7 से 8 मिनट लगते हैं कुक होने में। इसको आप थोड़ा सा भुनें अच्छी तरह। ये देखें इसको मैं अच्छी तरह कुक कर लूँगी। जो इसका पानी है, ये देखें इसने चिकन ने अपना सारा पानी छोड़ दिया है। अब मैंने इसमें जो है 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह इसका जो ये पानी है ड्राई करूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए पानी अच्छी तरह ड्राई हो चुका है, और यहाँ पे मैं इसमें हाफ़ कप जो है, मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैंने इसमें हाफ़ कप दही ऐड किया है। तो इसको हम दही का जो पानी है वो अच्छी तरह खुश करेंगे। दही से बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की
कढ़ाई बनती है, बहुत ही मज़े का इसमें टेस्ट आता है मसाले में जो दही का है। तो दही का जो पानी है उसको हम अच्छी तरह ड्राई करेंगे ताकि जो कढ़ाई में दही का जो टेस्ट है वो फील ना हो। अच्छी तरह हम इसको कुक करेंगे। तो जब ये घी छोड़ देगा तब हम इसमें ये 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी वो ऐड कर देंगे। तो कसूरी मेथी का भी बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप इसको एंड में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस मुझे बताइएगा कि आपकी जो कढ़ाई है उसमें कसूरी मेथी का क्या अलग टेस्ट आया है। तो यहाँ पे मैं इसे कवर कर दूँगी 2-3 मिनट के लिए। तो ये देखें कितनी मज़ेदार सी इस कढ़ाई की लुक आ रही है। तो यहाँ पे जो है दही और कसूरी मेथी का जो अरोमा है बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा था। कसूरी मेथी की जो खुशबू है बहुत ही प्यारी आती है। तो यहाँ पे मैंने जो है धनिया, हरी मिर्चें और अदरक जो है उसको स्लाइस कट किया था और थोड़ा थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया था, बाकी मैंने गार्निश के लिए रख लिया था। तो हरी मिर्चें आप एंड में डालें और इसको 2-3 मिनट के लिए कुक करें। तो हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है बहुत ही प्यारा आता है एंड पे। तो यहाँ पे इसको मैंने 2 से 3 मिनट कुक किया है और अब जो मैंने 2 से 3 टेबलस्पून, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्रीम जो है, लेकिन मैंने 3 से 4 टेबलस्पून यहाँ पे ऐड की थी। तो यहाँ पे इसकी कढ़ाई की जो लुक है बहुत ही ज़बरदस्त आ रही थी। तो ऐसे ही सर्व करने का दिल कर रहा था, लेकिन फिर मैंने जो इसको जब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट दम पे लगाएंगे तो जो क्रीम का टेस्ट है ना, क्रीमी कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ पे मैं इसकी पिक्स ले रही थी। तो ये देखें यहाँ पे मैंने सब कुछ ऐड किया है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और इसको हम दम पे लगा देंगे 2 से 3 मिनट। जैसे हम राइस को लाइट स्लो फ्लेम पे दम पे लगाते हैं, इसी तरह हम इस कढ़ाई को भी क्रीम डालने के बाद 2 से 3 मिनट लाइट स्लो फ्लेम पे दम वाली आंच पे इसको छोड़ देंगे। तो ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना है। तो ये देखें हमारी मज़ेदार सी चिकन बोनलेस हांडी रेडी है। तो यहाँ पे एंड पे जो है मैं गरम मसाला ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह। गरम मसाला जो है पहले ही कुक किया होता है, उसको सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने खुद ही ये गरम मसाला घर बनाया होता है। तो आप इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखें मज़ेदार सी बोनलेस हांडी हमारी रेडी है। तो चलते हैं इसको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे चिकन बोनलेस हांडी रेडी है। तो बहुत ही मज़े की ग्रेवी बनी थी इसकी। तो आप इसको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। तो इसको मेरे साथ इंस्टाग्राम में भी आप शेयर कर सकते हैं, इसकी पिक बना के। तो आप अपनी रेडी करके तो मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नेक्स्ट रेसिपी का आपको पता चल सके। अपने फ्रेंड के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप भी इस रेसिपी से इंजॉय कर सकें। तो चले आऊँगी मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।